हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा एहतराम और प्यार से बात करनी चाहिए। हमारे आसपास के लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अल्फाज उनके लिए दुख का बायस ना बने। आज हम एक कहानी के जरिए एहतराम की अहमियत को समझेंगे। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रोहान नाम का एक लड़का रहता था। रोहान एक मुतजस्सिस और पुरजोश लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ खेलना और मस्तियां करना पसंद करता था। ताहम वो अक्सर अपने इर्द गिर्द के लोगों, खुसूसन अपने बुजुर्गों का एहतराम करना भूल जाता था। एक दिन जब रोहान बाहर खेल रहा था, इसकी मुलाकात दादा कुमार नामी एक अक्लमंद बूढ़े से हुई। दादा कुमार अपनी मेहरबानी और हिकमत के लिए जाने जाते थे और उनके पास बच्चों को जिंदगी के अहम इसबाक सिखाने का एक खास तरीका था। रोहान दादा कुमार की कहानियों से मुतवज्जह हुआ और उसने हर रोज उनसे मिलने का फैसला किया। दादा कुमार ने एक मुस्कुराहट के साथ रोहान का इस्तकबाल किया और इसे इज्जत की अहमियत के बारे में सिखाने लगे। दादा कुमार ने कहा, रोहान, इज्जत एक जादुई बीज की तरह है जिसे आप दूसरों के दिलों में बोते हैं। जब आप किसी का एहतराम करते हैं तो उससे उनकी कद्र और मोहब्बत का एहसास होता है। जिस तरह एक बीज एक खूबसूरत फूल बनता है, उसी तरह एहतराम मजबूत और बामानी रिश्तों में बढ़ता है। रोहान सोचने लगा और दादा कुमार से मजीद वजाहत करने को कहा। दादा कुमार ने इससे कहा कि एहतराम सिर्फ बराह करम और शुक्रिया कहने से नहीं है, बल्कि ये दूसरों की बात सुनने, मेहरबान होने और उनके जज्बात पर गौर करने के बारे में भी है। रोहान को एहसास हुआ कि वो अपने वालिदैन, असातिज़ा और दोस्तों को किस निगाह से देख रहा है। उसने एक तब्दीली करने का फैसला किया और अपने आसपास के लोगों का एहतराम करना शुरू किया। अगले दिन रोहान स्कूल गया और अपनी टीचर मिसेस काशिफ को बगैर किसी रुकावट के सुनने की कोशिश की। इसने अपने होमवर्क में अपने दोस्त कासिम की भी मदद की और स्कूल के अमले को बराह करम और शुक्रिया भी कहा। जैसा कि रोहान ने एहतराम की मश्क जारी रखी, इसने लोगों के जवाब देने के अंदाज में तब्दीली देखी। इसके उस्ताद ज्यादा मुस्कुराते थे, इसके दोस्त इसके साथ खेलने के लिए ज्यादा तैयार थे और इसके वालिदैन को इस पर फख्र था। दादा कुमार रोहान के इस रवैये को देखकर बहुत खुश हुए और इन्होंने उसे गांव के बुजुर्ग के घर खुसूसी सफर पर ले जाने का फैसला किया। गांव की बुजुर्ग खातून सादिया एक मेहरबान और नरम दिल थीं, जो गांव में 50 साल से ज्यादा अरसे से रह रही थीं। जैसे ही वो सादिया के घर पहुंचे, रोहान ने देखा कि वो ग्रोसरी की एक भारी टोकरी ले जाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थीं। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उनकी मदद के लिए दौड़ता हुआ बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैडम? सादिया रोहान की मेहरबानी से मुतासिर हुई और प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया। दादा कुमार ने फख्र से कहा, रोहान, तुमने एहतराम का सही मतलब सीख लिया है। तुमने दिखाया है कि तुम दूसरों की कद्र करते हो और उनका ख्याल रखते हो, और ये सबसे बड़ा तोहफा है। इस दिन से रोहान पूरे गांव में एहतराम और मेहरबानी फैलाता रहा। वो गांव में सबसे ज्यादा इज्जतदार और मददगार लड़के के तौर पर जाना जाने लगा और लोग उसे एक रोल मॉडल के तौर पर देखते थे। रोहान की कहानी हमें सिखाती है कि एहतराम एक ताकतवर टूल है जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। दूसरों का एहतराम करने से हम मजबूत ताल्लुकात बना सकते हैं, एतमाद हासिल कर सकते हैं और एक मुस्बत और मुआविन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। याद रखें, एहतराम एक जादुई बीज की तरह है जो खूबसूरत रिश्तों में बढ़ता है और ये हम पर मुनहसिर है कि हम हर रोज इस पौधे की परवरिश करें।